ना आज हम सब लोग क्या करेंगे, जो सर्कल था उसके कुछ और टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में बात करेंगे कि आर्क क्या है, सेक्टर क्या है, ये सभी चीज़ें क्या होती हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। उस स्टार्ट करने के पहले हम सब लोग थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं कि कल जो क्लास थी उसमें हम सब लोगों ने क्या पढ़ा। तो कल वाली जो क्लास थी उसमें हम सब लोगों ने पढ़ा कि सबसे पहले कि सर्कल क्या होता है, व्हाट इज द सर्कल। ठीक है, जब हम सब लोगों ने सर्कल पढ़ लिया फिर उसके बाद देखा कि उसके अंदर सेंटर क्या होता है, फिर देखा कि रेडियस क्या होता है, रेडियस को हम सब लोग आर से लिखते हैं, ये भी आपको पता चला। फिर उसके बाद हम सब लोगों ने देखा कि डायामीटर क्या होता है, डायामीटर को हम सब लोग डी से लिखते हैं, ये भी पता चला। फिर कॉर्ड कितनी होती हैं और क्या होता है, ये भी सीखा। फिर उसके बाद हम सब लोगों ने सीखा कि सरकमफेरेंस क्या होता है। सरकमफेरेंस क्या होती है, आउटर बॉडी होती है हमारी किसकी, सर्कल की। और इस पे कितने पॉइंट्स हो सकते हैं, मैंने कहा इनफाइनाइट पॉइंट्स हो सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों को हम सब लोगों ने डिस्कस किया था कि कौन कौन सी चीज़ें इसमें वेट अ मिनट थी। ठीक है, तो ये था हमारा। अब हम सब लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा आगे जाएंगे और हम सब लोग डिस्कस करेंगे कि आर्क क्या होता है। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं, आर्क के बारे में हम सब लोग सीखते हैं। तो आर्क आपने कभी ना कभी तो सुना होगा, तो चलो नहीं जानते हो आर्क क्या होता है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको पता है क्या करते हैं, एक सर्कल बना लेते हैं। एक सर्कल बनाने के बाद में उसमें हम सब लोग क्या करते हैं बताओ, उसके बाद हम सब लोग करते हैं एक सेंटर बनाते हैं। और ये देखो मैंने सेंटर बना लिया और सेंटर का नाम मैंने क्या रख लिया, वो रख लिया। ये हमारा क्या बन गया, सर्कल बन गया। बिना सेंटर के ये सर्कल नहीं होता। ठीक है, क्योंकि एक फिक्स पॉइंट चाहिए, वहीं से तो हम सब लोग डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, ये ध्यान रखना। अब उसके बाद में देखो ये हमारी क्या है, ये क्या है, ये जो हमारी है बाउंड्री है, ये क्या है, ये जो पूरी चीज़ दिख रही है ये क्या है, बाउंड्री है। अब इस बाउंड्री में मैं क्या करूँगा, दो पॉइंट्स ले लूँगा। क्या करूँगा, दो पॉइंट्स मैंने ले लिए। सपोज एक पॉइंट मैंने ये ले लिया एंड दूसरा पॉइंट मैंने क्या किया, इधर ले लिया। तो ये हो गया हमारा ए पॉइंट और ये हो गया हमारा बी पॉइंट। ठीक है, अब मैंने दो पॉइंट्स ले लिए। अब इन दो पॉइंट्स के बीच का जो पार्ट है, ये वाला पार्ट दिख रहा है, ये वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट है, इसे ही हम सब लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम सब लोग आर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आर्क बोलते हैं। अब आर्क की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, कहोगे सर ये पार्ट ऑफ सर्कमफेरेंस होता है। यहाँ तक बात समझ में आई। सर्कमफेरेंस क्या होता है, सर्कल की पूरी बाउंड्री, और उसमें से मैंने एक देखो पार्ट ले लिया, तो ये क्या हो गया, एक आर्क बन गई। क्या मैं एक और आर्क बना सकता हूँ, क्या कहोगे सर, हाँ बना सकता हूँ। देखो एक ये आर्क मैंने बना दी, इसका नाम मैंने सी रख दिया, इसका नाम मैंने डी रख दिया। तो ये भी क्या पार्ट ऑफ सर्कमफेरेंस है, ये भी पार्ट ऑफ सर्कमफेरेंस है भाई। अगर है तो हम कह सकते हैं ये भी हमारी आर्क है। क्लियर है कि नहीं है, आर्क समझ में आ गई क्या। अब देखो क्या होता है कि जो हम आर्क बनाते हैं किसी भी सर्कल में, मान लो मैंने एक यहाँ पे सर्कल ले लिया, ठीक है। अब इस सर्कल में मैं क्या कर रहा हूँ, आर्क बना रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, आर्क बना रहा हूँ। अभी देखो आर्क बनाने से क्या होगा, मान लो यहाँ पे मैंने एक आर्क बना दी, ठीक है, ये मैंने एक आर्क बनाई, ठीक है। अब इस आर्क में ये ए पॉइंट है, ये क्या है, बी पॉइंट है। तो देखो ये जो रेड वाला पार्ट है ये देखो ज़्यादा दिख रहा है। अगर मैं इस ए पॉइंट से और बी के पॉइंट की अगर मैं ये वाली आर्क लूँ, ये वाली आर्क लूँ, तो क्या होगा, तो ये देखो बड़ा एरिया आ रहा है। वहीं पे ए और बी में क्या आ रहा है, छोटा एरिया आ रहा है। इसीलिए हमारी जो आर्क होती हैं वो दो टाइप की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, ये हो गई हमारी माइनर आर्क जो छोटी वाली है, और जो बड़ी वाली है उसे क्या बोलेंगे, आपको पता है, मेजर आर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेजर आर्क बोलते हैं। अगर आपको माइनर आर्क को बताना है कि माइनर आर्क है क्या, तो उसको आप डायरेक्टली नहीं बता पाएंगे। आपको क्या करना पड़ेगा, इस आर्क का एक नाम रखना पड़ेगा। मान लो मैंने इसका एक्स नाम रख दिया, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, कहोगे सर ये ए एक्स बी है। अब देखो मैंने कहा, आपने पढ़ा होगा कि अगर आपको कोई एंगल लिखना है तो एंगल का साइन लगा करके ए सी बी लिखते हैं, ट्राइंगल लिखना है तो ट्राइंगल ए बी लिखते हैं।
ऐसे करके ABC लिखते हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर आर्क लिखना है तो AXB तो लिख दिया, लेकिन उसके ऊपर आर्क का साइन कुछ ऐसा बना दोगे, वेट अ मिनट, आर्क का साइन कुछ ऐसा बना दोगे, ठीक है। ये हमारा लिखने का तरीका, रिप्रेजेंट करने का तरीका है। मेजर आर्क वही क्या हो जाएगी, कहोगे सर ऐसे तो पता नहीं चलेगा, AB कह दोगे तो कौन वाला AB, इधर वाला या फिर ये वाला पार्ट, तो इसीलिए यहाँ पे आपको एक नाम रखना पड़ेगा Y, तो इसीलिए इसका क्या बोल देंगे AYB। ये क्या हो गई हमारी, ये भी एक आर्क हो गई, ठीक है। कुछ इस हिसाब से हम सब लोग आर्क को पढ़ सकते हैं और ये होता है, इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना। और हम सब लोग चलो चलते हैं नेक्स्ट, पढ़ते हैं कि सेक्टर क्या होता है। अब देखो सेक्टर के लिए हम सब लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पे सेक्टर है। अब सेक्टर में बहुत इजी चीज़ें होती हैं, जैसे हमारे पास क्या होगा, फिर से एक सर्कल होगा, क्या होगा सर्कल, मैंने क्या तो इतना बनवाऊंगा ना तो आप परेशान हो जाएंगे। देखो यहाँ पे सर्कल है फिर से, ठीक है। अब इस सर्कल में कौन सी चीज़, ये सर्कल तब तक नहीं है जब तक इसके बीच में सेंटर ना हो। अब सेंटर हो गया तो आपको क्या करना है, सिंपल 2 रेडियस बना लेनी है। कहोगे सर इतना काम करना पड़ेगा, हाँ भाई काम तो करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक 2 रेडियस बना दी। कितनी रेडियस बना दी, देखो 2 रेडियस बना दी। ये पॉइंट क्या है O, ये वाला पॉइंट क्या है A, ये वाला पॉइंट क्या है B। अब देखो उसके बाद में आपको देखो यहाँ वाला ये वाला हिस्सा दिख रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सा क्या कर रहा हूँ, इसको मैं कर रहा हूँ कलर। अब देखो जैसे मैं इसको कलर कर दूंगा तो ये जो येलो वाला शेडेड पार्ट है, अब देखो ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, एक एरिया ही तो है सर्कल के, कुछ सेगमेंट ही कह सकते हो, कोई हिस्सा ही तो है एरिया का। टोटल देखो ये वाला एरिया, देखो वेट अ मिनट, ये वाला जो एरिया है, ये बाहर वाला यहाँ पे देख सकते हो, ये वाला जो एरिया है, ये वाला पूरा एरिया यहाँ पे एक। अब देखो जैसे ही मैंने 2 रेडियस ली उससे क्या हुआ, 2 पार्ट में इसका एरिया डिवाइड हो गया कि नहीं हो गया, बताओ। यहाँ तक आपको समझ में आया क्या, यहाँ तक आपको समझ में आया क्या। तो अब देखो अब क्या हुआ, सेक्टर में 2 एरियो में डिवाइड हो गया। तो अब कहोगे सर कौन वाला एरिया, अब AB 2 रेडियस ली तो अब कौन वाला एरिया सर आप पूछ रहे हैं, माइनर वाला या मेजर वाला। तो इसमें कितने टाइप के हमारे सेक्टर होंगे, इसको बोलेंगे माइनर सेक्टर। क्या बोलोगे, माइनर सेक्टर बोलोगे। इसको क्या बोलोगे, इसको बोलोगे मेजर सेक्टर। अब ये कहोगे सर मेजर सेक्टर का नाम हम कैसे रखें, तो सिंपल क्या करना है, इसको नाम रख देना है x, इसको क्या नाम रख देना है y रख देना है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा AYB और इसका नाम क्या हो जाएगा AXB सेक्टर, ठीक है। तो कुछ इस हिसाब से हम सब लोग क्या कर सकते हैं, सेक्टर बना सकते हैं। तो सेक्टर बनाने के लिए आपको कौन कौन सी चीज़ें देखनी है, कौन कौन सी चीज़ें देखनी है, कैसे बनेगा सेक्टर। देखो ये क्या हो गई, यहाँ पे देखो AXB क्या हो गई, AXB हो गई आर्क, क्या हो गई AXB हो गई आर्क। तो हमें क्या चाहिए, एक आर्क चाहिए, और OA क्या है, OA सर कह दो रेडियस है, OB क्या है, OB भी क्या है रेडियस है। मतलब हमें 2 रेडियस चाहिए, कितनी रेडियस चाहिए, 2 रेडियस चाहिए, 2 रेडियस चाहिए और एक आर्क चाहिए, एक आर्क चाहिए। उन दोनों को मिलने से जो एक इनक्लोज्ड क्या बन रहा है, इनक्लोज्ड कैसा एरिया बन रहा था, इनक्लोज्ड। इनक्लोज्ड का मतलब होता है कि बंद एरिया, बंद एरिया बन रहा है ना। तो जो एरिया बना उसी को हम सब लोग क्या बोलेंगे, उसी को हम सब लोग सेक्टर बोलेंगे। एंड दिस इज ऑल अबाउट द सेक्टर, ठीक है। अभी समझ में आ गया। अब हम सब लोग चलते हैं, थोड़ा सा बात करेंगे सेगमेंट के बारे में। अब सेगमेंट कहोगे सर ये कौन कौन से नाम लेकर के आ रहे हैं, मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ। सेगमेंट का मतलब कुछ भी नहीं होता है। देखो अब क्या हुआ, हमारे पास एक भैया सर्कल है और वो सर्कल कुछ ऐसा दिखाई देता है, देखो ऐसा कुछ दिखाई देता है। अब इस ये सर्कल मैंने कहा तब तक नहीं होगा जब तक इसका सेंटर नहीं होगा, भाई मैंने बना दिया। अब क्या हुआ, आपके पास एक कॉर्ड होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, कॉर्ड होना चाहिए। तो मैं कहीं पे भी एक कॉर्ड बना लेता हूँ। कहोगे सर कॉर्ड बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, 2 पॉइंट लेने पड़ते हैं और उन 2 पॉइंट को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। जैसे ही हम सब लोग जोड़ेंगे तो ये क्या होती है, एक कॉर्ड बन जाती है जिसका हम नाम भी रख सकते हैं A और B। तो अब देखो, अब जैसे ही मैंने ये बनाया उससे क्या हुआ, देखो 2 हिस्सों में ये सर्कल डिवाइड हो गया। एक ये वाला सर्कल, एक ये वाला हिस्सा हो गया, देख सकते हो, एक ये वाला हिस्सा हो गया और एक हिस्सा कौन सा है, एक हिस्सा ये वाला है, एक हिस्सा ये वाला है, जो देख सकते हो। तो 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया क्या, कहोगे सर हाँ 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया।
अब जो बड़ा वाला एरिया है, जो बड़ा वाला पार्ट है, जो बड़ा वाला हिस्सा है, उसे क्या बोलोगे? उसे बोलोगे मेजर सॉरी, हाँ, बड़े वाले पार्ट के हिस्से को क्या बोलेंगे? मेजर सेगमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मेजर सेगमेंट। और छोटे वाले हिस्से को क्या बोलेंगे? माइनर सेगमेंट। मतलब ये क्या हो गया हमारा? मेजर सेगमेंट। क्या हो गया? मेजर सेगमेंट। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे माइनर सेगमेंट। ठीक है, अब सेगमेंट क्या होता है? सेगमेंट बनाने के लिए आपको एक कॉर्ड चाहिए और उसके साथ में एक कौन सी चीज चाहिए? आर्क चाहिए। कौन सी चीज चाहिए? आर्क। तो इसका मतलब है मैं यहाँ पे एक नाम रख देता हूँ x और मैं यहाँ पे क्या रख दूंगा? y रख दूंगा। तो माइनर आर्क का नाम क्या हो जाएगा? माइनर आर्क का नाम क्या होगा? a y b ही तो होगा। ठीक है, इसकी आर्क का नाम क्या हो जाएगा? ए एक्स बी ही तो होगा। अब देखो, एक आर्क मिल गई ए वाई बी और एक कॉर्ड मिल गई ए बी, और उनसे क्या बना? माइनर सेगमेंट बना। एक देखो आर्क मिल गई ए एक्स बी और एक कॉर्ड मिल गई ए बी, इन दोनों से मिलकर के क्या बना? इन दोनों से मिलकर हमारा मेजर सेगमेंट बन गया। क्या बन गया? मेजर सेगमेंट बन गया। क्लियर है कि नहीं है? बताओ, क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। आप स्क्रीन शॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब हम सब लोग थोड़ा सा बात करेंगे। अब क्या करते हैं, हम सब लोग एक सर्कल बनाते हैं। अब सर्कल बनाया, यहाँ पे देख सकते हो। और अब हम बात करेंगे सेमी सर्कल की। किसकी बात करेंगे? सेमी सर्कल की बात करेंगे। ठीक है, अब सेमी सर्कल क्या होता है वो हम सब लोग देखते हैं। अब सेमी सर्कल में आपको क्या होगा? एक सेंटर दिया होगा। अब क्या करेंगे, हमें एक डायामीटर बना लेना है। अब कहोगे सर डायामीटर बनाने के लिए बहुत अच्छा तरीका है। यहाँ पे क्या करेंगे, एक लाइन को ऐसे ऐसे लेकर के चले गए और देखो ये डायामीटर बन गई। ये क्या बन गई? डायामीटर बन गई। अब डायामीटर लेने के बाद में जो डायामीटर जा रहा है उससे क्या करें? एक पार्ट को हम सब लोग क्या करें? इरेज कर दें। एक पार्ट को, वेट मिनट, हम क्या करें? एक पार्ट को इरेज कर दें। अब इरेज कैसे करोगे? मान लो ये वाला पार्ट मैंने हटा दिया, ये वाला पार्ट मैंने क्या किया? हटा दिया। ठीक है, ये वाला पार्ट मैंने हटा दिया। अब सिर्फ और सिर्फ मैं ऊपर वाला पार्ट देख रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ ये वाला पार्ट देख रहा हूँ। ध्यान दो, ये वाला पार्ट देख रहा हूँ सिर्फ। ठीक है, अगर मैं इस वाले पार्ट की सिर्फ बात करूं तब देखो क्या होता है। इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलते हैं हम सब लोग सेमी सर्कल। क्या बोलते हैं? सेमी सर्कल बोलते हैं। कहोगे सर ये तो बात सही है, सर्कल मुझे समझ में आ गया, इसको सेमी सर्कल बोलते हैं। लेकिन सेमी सर्कल जो होता है उस पर एक एंगल बन रहा होगा। देखो ये एंगल, ये वाला एंगल, ये आपका देखो 180 होता है। कितना होता है? 180 होता है। आपने प्रोट्रैक्टर देखा होगा। प्रोट्रैक्टर में क्या होता है? प्रोट्रैक्टर कुछ ऐसा सेमी सर्कल जैसा लगता है कि नहीं लगता है? उसमें भी कितने एंगल्स होते हैं? 180 डिग्री तक होता है कि नहीं होता है? तो इसका मतलब इसका भी एंगल कितना होगा? 180। तो मैं बता सकता हूँ कि ये जो नीचे वाला सर्कल है, नीचे वाला जो सेमी सर्कल है, वो भी तो देखो, जो ब्लैक ब्लैक से मैंने कट किया है वो भी तो 180 है कि नहीं है? कहोगे सर है। तो ये जो टोटल सर्कल आएगा, टोटल सर्कल पे एंगल कितना होगा? टोटल सर्कल जो सेंटर पे एंगल बनेगा वो कितना होगा? कहोगे सर 360 हो जाएगा, 180 प्लस 180। ये तो बात समझ में आई। लेकिन जो सेमी सर्कल होता है वो क्या होता है? हाफ ऑफ अ सर्कल होता है। क्या होता है? हाफ ऑफ अ सर्कल होता है। ये आपको समझ में आ गया। और उसके साथ में ये किसके थ्रू बनता है? ये डायामीटर के थ्रू बनता है। डायामीटर एक जरूर होगी और डायामीटर ही क्या कर रही है? देखो इसको डिवाइड कर रही है। कर रही है कि नहीं कर रही है? सेमी सर्कल के बारे में जो भी मैं बताना चाहता था, क्या वो आप तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा? जरूर मुझे बताएं कमेंट में। ठीक है, अब हम सब लोग बात करेंगे कंसेंट्रिक सर्कल के बारे में। कंसेंट्रिक सर्कल क्या होता है? कंसेंट्रिक सर्कल देखो, चलो हम सब लोग पढ़ते हैं कंसेंट्रिक सर्कल। अब कंसेंट्रिक सर्कल्स में क्या होगा? आपके पास सबसे पहले क्या होगा? एक आपका सेंटर होगा। क्या होगा? एक सेंटर होगा। अब वहीं पे क्या होगा? आपको क्या बनाना है? एक सर्कल बना लेना है। देखो मैंने यहाँ पे बना लिया सर्कल। ठीक है, अब क्या करना है? एक और आपको सर्कल बनाना है जिसका सेंटर, वेट अ मिनट, जिसका भी सेंटर क्या होगा? वही रहेगा। ठीक है, मैं क्या करता हूँ? एक और सर्कल बना लेता हूँ।
ठीक है, मैंने यहाँ पे कुछ सर्कल बना लिए, आपको भी दिख रहे होंगे। तो ये जो सेंटर है इसका क्या है, ओ है। तो यहाँ से यहाँ तक की रेडियस आपको पता है कि ये है, ठीक है। ये दूसरे वाले सर्कल की रेडियस क्या हो जाएगी, ये यहाँ से यहाँ तक की हो जाएगी। तीसरे वाले की रेडियस क्या हो जाएगी, कहोगे सर मुझे पता है ये यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी रेडियस, कहोगे ठीक है। तो जो ये देखो रेडियस अलग अलग है, लेकिन इन तीनों का सेंटर बता सकते हो क्या है, कहोगे सर इन सभी सर्कल्स का जो सेंटर है वो एक फिक्स पॉइंट है और वो O है। तो अगर ऐसा कहीं पे मिलता है तो उसे हम सब लोग क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे कंसेंट्रिक सर्कल, ठीक है। अब यहाँ पे कहेगा, इसकी डेफिनेशन में लिख देता हूँ, सर्कल हैविंग द सेम सेंटर, द सेम सेंटर। अगर सेम सेंटर है देन हम कह सकते हैं बट डिफरेंट रेडाई, उनकी रेडाई कैसी हैं, उनकी रेडियस कैसी है, उनकी रेडियस कैसी हैं, उनकी रेडियस है डिफरेंट, ठीक है। तो हम कह सकते हैं उसे क्या बोलेंगे, कंसेंट्रिक सर्कल बोलते हैं। बहुत इजी है। अब जैसे क्वेश्चन आ गया, आपको क्वेश्चन में ये नहीं, ऐसा डायग्राम नहीं देगा, सीधे कहेगा दो कंसेंट्रिक सर्कल है। दो कंसेंट्रिक सर्कल का मतलब आपको क्या करना है, यहाँ पे लेकर के एक सर्कल बनाना है कुछ ऐसा, एक और क्या करना है, यहाँ पे एक और सर्कल बनाना है कुछ ऐसा, ठीक है। दो देखो कंसेंट्रिक सर्कल हमारे ये बन गए, ठीक है। अब ये लैंग्वेज आपको पकड़ना पड़ेगा क्वेश्चन में, तभी क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो मैं उस क्वेश्चंस के लिए आपको प्रिपेयर कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने फर्स्ट लेक्चर भी बनाया और ये सेकेंड लेक्चर भी है। तो ये दोनों आपको पूरे अच्छे से आने चाहिए, उसी के बाद में हम सब लोग आगे काम कर पाएंगे। तो चलिए अब हम सब लोग बात करते हैं। अब देखो हम क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल ले लेंगे। क्या करोगे, एक रेक्टेंगल ले लोगे। अब देखो मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल ले लिया, कहोगे ये क्या है, ये है एक रेक्टेंगल। अब इस रेक्टेंगल में मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा एक सर्कल ले लूँगा। अब जैसे मैं यहाँ पे एक सर्कल लूँगा, कुछ ऐसा सर्कल वो हमें दिखने वाला है। अब इस सर्कल में आपको पता है एक चीज़ और होती है, उसका नाम क्या है, सेंटर होता है। इस सेंटर का नाम मैं क्या रख दूँ, इस सेंटर का नाम मैं सपोज रख देता हूँ यहाँ पे P। और ये P क्या है, P हमारा है सेंटर। क्या है सेंटर, सेंटर हमारा है P। अब देखो जो सर्कल के अंदर वाला एरिया है, अगर मैं बात करूं सर्कल के अंदर के एरिया की, ठीक है, अंदर वाले एरिया की मैं बात कर रहा हूं। देखो अंदर वाले जो एरिया की मैं बात कर रहा हूं, इस वाले अंदर वाले एरिया को क्या बोलेंगे, ये अंदर वाला जो एरिया होगा उसको क्या बोलेंगे, जल्दी बताओ सब लोग सोचो, तब तक मैं इसको कलर कर लेता हूँ, ठीक है। जो ये अंदर वाला एरिया है उसे हम सब लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं इंटीरियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटीरियर पार्ट बोलते हैं, ठीक है। इंटीरियर ऑफ अ सर्कल बोल सकते हो, ठीक है। जो बाहर वाला एरिया बचा उसे हम सब लोग क्या बोलेंगे, कहोगे सर बहुत इजी है, उसे इंटीरियर तो इसे एक्सटीरियर बोलेंगे, ठीक है। बस इतना ही आपको सीखना था। तो अगर कोई पूछेगा कि इंटीरियर ऑफ अ सर्कल क्या है, कहेगा इंटीरियर ऑफ द सर्कल क्या है, तब क्या बताओगे, कहोगे सर अंदर वाला पार्ट सर्कल के। दूसरा पूछेगा एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल क्या है, तो कहोगे सर बाहर वाला पार्ट। तो कहोगे बस इतना ही ईजी होता है, हाँ इतना ही ईजी होता है। चलो हम सब लोग अब क्या करेंगे, एक और सर्कल बनाएंगे और कुछ लाइंस के बारे में हम सब लोग डिस्कस करते हैं। सपोज एक हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक सर्कल है भाई। अब इस सर्कल में ध्यान देना, मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले हम सब लोग सीख लेते हैं कि इस सर्कल में सीकेंट लाइन क्या होती है। सीकेंट लाइन के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, सीकेंट लाइन मतलब एक लाइन होगी वो पास कर रही होगी, ठीक है। तो मान लो मैंने क्या किया, एक लाइन मैंने यहाँ से बना दी ऐसे करके, कुछ ऐसे, ठीक है, ऐसे मैंने लाइन बना दी। तो अब ये देख सकते हो लाइन है भाई, हाँ दिख रही है, मुझे लाइन बनाना आता है, ऐसे लाइन बना दिया। और ये सर्कल को देखो कट कर रही है। तो कट कहाँ कहाँ पे कर रही है, कहोगे सर ये सर्कल पे दो जगह पे कट कर रही है, एक यहाँ पे कट कर रही है और एक यहाँ पे कर रही है, दो जगह पे कट कर रही है। क्या मैं उनके नाम रख सकता हूँ, कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं, इसके नाम रख दो दो। क्या ये दो से ज़्यादा जगह पे कट कर रही है, कहोगे सर नहीं। तो ये जो लाइन बनी, ये जो लाइन है, इस लाइन का नाम क्या हो जाएगा, इस लाइन का नाम हो जाएगा सीकेंट लाइन। हिंदी में इसे प्रतिच्छेदित रेखा भी बोलते हैं। तो इसे क्या बोलेंगे, सीकेंट लाइन बोलेंगे, क्योंकि ये लाइन क्या कर रही है, सर्कल को कट कर रही है। कहोगे सर ये तो सर्कल है नहीं, क्यों, क्योंकि इसका सेंटर नहीं है, सेंटर मुझे बनाना पड़ेगा।
तभी ये सर्कल बनता है। ठीक है, क्लियर है कि नहीं है? कहोगे सर हाँ समझ में आ गया सीकेंट लाइन क्या होता है। अब इसी में मैं क्या करता हूँ, एक और लाइन बना देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे बनाता हूँ कुछ ऐसे, मैंने क्या किया, कुछ ऐसे लाइन बना दी, ऐसे लाइन बना दी, देख सकते हो कुछ ऐसे मैंने लाइन बना दी। ठीक है, तो ये क्या है, ये भी एक लाइन है, लेकिन लाइन होने के साथ में देखो ये सर्कल के सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे कट कर रही है। एक पॉइंट पे कट कर रही है कि नहीं कट कर रही है, वो है हमारा पॉइंट, वो है हमारा पॉइंट सपोज P। कौन सा पॉइंट है, वो है हमारा पॉइंट P। अब इस पॉइंट P पे देखो सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पे ये लाइन कट करके चली जा रही है। अगर कोई लाइन आप बनाएं और सर्कल के सिर्फ और सिर्फ बाउंड्री को एक जगह पे टच कर रहा है, एंड दैट लाइन इज कॉल्ड टेंजेंट लाइन। क्या बोलोगे उसे, टेंजेंट लाइन बोलेंगे। क्या समझ में आया कि नहीं आया? जो दो लाइन दो पॉइंट से कट करेगी उसे सीकेंट लाइन बोलेंगे, जो एक पॉइंट से कट करेगा उसे टेंजेंट लाइन बोलेंगे। क्लियर है कि नहीं है? इससे हमारे बहुत सारी प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो सॉल्व होती हैं। ठीक है, उसके बारे में हम सब लोग आगे पढ़ेंगे। तो इसका मतलब है अगर मैं क्या करता हूँ, एक और मैं यहाँ पे सर्कल लेता हूँ, सपोज मैंने यहाँ पे एक सर्कल ले लिया, वेट मिनट, सर्कल ले लिया। अब इस सर्कल में मैं क्या करूँगा, एक लाइन मैंने यहाँ से बना दी, तो ये क्या है, ये वाली लाइन कौन सी है, कहोगे सर ये सीकेंट लाइन है। ये कौन सी लाइन है, कहोगे ये सीकेंट लाइन है। ये लाइन कौन सी है, ये भी सीकेंट लाइन है। ये वाली लाइन कौन सी है, कहोगे सर ये भी सीकेंट है। ये वाली लाइन कैसी है, कहोगे सर ये भी सीकेंट है। लेकिन ये वाली लाइन क्या है, ये वाली लाइन बताओ, ये वाली लाइन क्या है, कहोगे सर ये वाली टेंजेंट है, ये वाली टेंजेंट है, कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है। तो कहोगे सर एक जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ, यहाँ पे देखो, अब मैं क्या करता हूँ, एक और मैं बनाता हूँ लाइन यहाँ से, देखो टेंजेंट यहाँ पे मैं बना देता हूँ। ठीक है, तो ये भी क्या है, ये भी टेंजेंट है। तो टेंजेंट की कुछ प्रॉपर्टीज आती हैं, उनको भी हम सब लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, सर्कल है। सर्कल में एक हम बाहर से कुछ पॉइंट ले लेंगे, ये पॉइंट मान लो P है। अब P से मैं क्या करूँगा, एक टेंजेंट लाइन बनाऊंगा। मैंने क्या किया, एक टेंजेंट लाइन बना दिया। ठीक है, एक और टेंजेंट मैं लाइन बनाऊंगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, दो टेंजेंट लाइन बना दी। तो ये कहाँ कहाँ पे कट कर रही है भाई, कहोगे सर ये जो है टेंजेंट लाइन सर्कल को यहाँ पे कट कर रही है, और ये वाला पॉइंट जो है यहाँ पे कट कर रहा है। इसको हम A बोल देंगे, इसको क्या बोल देंगे, B बोल देंगे। लेकिन ध्यान देना, जो ये बाहर मैंने आउटसाइड एक पॉइंट लिया है और उससे मैंने क्या किया, टेंजेंट बनाया है, तो वो जो टेंजेंट है वो क्या है, वो जो टेंजेंट है इसकी डिस्टेंस जो होगी, मतलब PB, ये जो डिस्टेंस है PB, वो हमेशा किसके बराबर होगा, PA के बराबर होगा। मतलब ये वाली जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस इसके बराबर होगी। और हर एक आउटसाइड से आप कितनी टेंजेंट बना सकते हैं किसी भी सर्कल पे, सर कहोगे दो बना सकता हूँ। कितनी बना सकता हूँ, दो बना सकता हूँ। ठीक है, क्लियर है कि नहीं है? ये आपको पता होना चाहिए था। आगे इस पे ये देखो, ये वाला जो है ये क्या है, रेडियस है। ये रेडियस से अगर मैं यहाँ पे मिला दूँ तो ये वाला जो एंगल बनता है वो कितना होता है, वो 90 होता है। यहाँ से ये वाला मैं मिला दूँ तो ये वाला एंगल कितना होता है, सर कहोगे ये भी 90 होता है। लेकिन ये आपको भी याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है 10th में आपका बहुत अच्छे से, जो 10th क्लास है उसमें बहुत सारे इसके प्रूफ दिए हुए हैं, वो हम सब लोग 10th में पढ़ेंगे, वो एडवांस टॉपिक है। ठीक है, लेकिन अगर आपको सीखना है, अगर आपको मैंने जस्ट बता दिया फॉर द कैजुअली पे, और इसको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना अगर समझ में ना आए कि ये 90 एंगल कैसे होता है, मैं बता दूंगा। ठीक है, अभी टेंशन ना लो। तो ये सभी चीज़ें थी हमारी, सीकेंट लाइन क्या होती है, टेंजेंट लाइन क्या होती है, जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज थी वो हम सब लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। तो हम सब लोगों ने, मैंने बताया था कि डेफिनेशंस पढ़नी है, क्या पढ़नी थी, डेफिनेशंस पढ़नी थी, वो पढ़ ली। साथ में जितनी भी टर्मिनोलॉजीज थी बेसिक जो यूज़ करी जाती हैं क्वेश्चंस में, जो क्वेश्चंस में यूज़ होती हैं, तो दोनों चीज़ें हम सब लोगों ने पढ़ लिया। अब इसके कुछ हमारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, प्रॉपर्टीज़ इन द सेंस आपको कुछ चीज़ें दे दी जाएंगी, उनको आपको सीखना पड़ेगा, और जिस प्रूफ्स होते हैं, जिससे क्या होगा कि आपको बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ इनकी आएंगी, वो क्वेश्चंस में यूज़ होंगी। तो उनको हम सब लोग प्रूफ करना नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करते हैं। तो एक्साइटेड हो जाइए नेक्स्ट जो अपकमिंग वीडियोज़ आएंगे, क्योंकि बहुत मज़ा आने वाली है। लेकिन ये जो दो वीडियोज़ मैंने बनाए हैं
ये जो 2 वीडियोस मैंने बनाए हैं, इनमें आप कोई भी आलसपना नहीं करेंगे, इनको ज़रूर देखना है, ठीक है। इसमें मैंने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दी हैं। चलो मिलते हैं कल